अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर सूप की एक फरमाइश। काफ़ी देरी से, वैसे भी विंटर्स आ चुका हुआ है, इंशाल्लाह सूप्स और लेके आएंगे। तो ये है आज क्रीम और फ्रेश टमाटर सूप बना रहे हैं आपके लिए, यानी कि टमाटर का सूप होगा। इसके लिए जो आपको चीज़ें यहाँ पर चाहिए, आपको चाहिए सिंपल प्याज यानी कि अनियंस आपको चाहिए, इसका आप सिर्फ छिलका उतार लीजिएगा। गाजरें यानी कि कैरेट्स, इसका भी आपने इसको पील कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद जवे लहसुन के हैं, यानी कि फ्रेश गार्लिक बीच में जाएगा। ड्राइड बाजल बीच में डाल रहे हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिसी हुई काली मिर्चें हैं साबुत। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप साबुत काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स लेंगे और उसको आपने अच्छी तरह क्रश कर लेना है। तो फ्रेश का इस्तेमाल करेंगे, बॉटल्ड वाला जो है इसमें वो जायका नहीं देगा आपके सूप में, जो कि फ्रेश काली मिर्चें पीस करके आएगा। तो ये वो हो गई। चीनी यानी कि शुगर, सॉल्ट यानी कि नमक, टमाटो पेस्ट या प्यूरी से दो चीज़ें कहा जाता है बेसिकली। ये ट्यूब वाली है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। बटर सॉल्टेड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। टमाटर जो आपको चाहिए अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और बहुत ही राइप यानी कि कच्चे नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कितने राइप हैं यहाँ पर। तो टमाटोज हो गए, क्रीम जाएगी बीच में, और चिकन का स्टॉक अगर आपके पास है तो दैट्स फाइन। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो नोर की क्यूब्स मिलती हैं वो आप गर्म पानी में डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक कि वो डिज़ोल्व हो जाए। तो ये हमारी चिकन का यहाँ पे स्टॉक हो गया। इसके साथ जो सर्व किया जाता है, चीज़ी ब्रेड्स होती हैं, गार्लिक ब्रेड होता है, लेकिन मैं इसको सर्व कर रही हूँ विद क्रूटॉन्स। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेड के स्लाइसेस हैं। मैंने उसकी साइड्स काट करके उनको स्मॉल क्यूब्स में काट लिया हुआ है। मक्खन जाएगा यानी कि बटर, और इसमें जा रहा है गार्लिक। सिर्फ आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर जो अच्छे से पीस करके रखा हुआ है। आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम जो है, हम क्रूटॉन्स तैयार करने लगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, अवन को प्री हीट कर लीजिएगा 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, और उसे 15 से 20 मिनट पहले ज़रा थोड़ा सा हीट अप हो जाने दें। तो आपको दिखाते हैं कि आप करना क्या है। सबसे पहले आप बटर को मेल्ट कर लें। मक्खन मेल्ट हो गया। जो फ्रेश लहसुन था आप इसमें डालेंगे, उसको अच्छी तरह पहले इसके साथ मिक्स अप कर लें। मिक्स कर लेने के बाद इसको आप तमाम को डालेंगे, छोटे छोटे जो ब्रेड के पीसेस हैं, और इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स अप कर लें। मिक्स कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो ब्रेड है उसे आपने एक बेकिंग ट्रे पर डालना है, और यूँ जो है थोड़ा सा अलहदा कीजिएगा क्योंकि हमने इसकी यहाँ पर बेकिंग करनी है। मतलब बेकिंग से ये है कि इसे गोल्डन हो जाना चाहिए, क्रिस्प हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डबल रोटी होती है उसमें एक मॉइस्चर है, हमने वो ख़त्म करना है। और ताकि ये कि जो ब्रेड के ऊपर हमने गार्लिक और बटर लगाया उसका जायका भी आ जाएगा। तो इसे आप बेक करेंगे 15 से 20 मिनट। इस पर प्लीज़ नज़र रखिएगा। जैसे आप देखेंगे कि इस पर गोल्डन, डार्कर गोल्डन सा कलर आ रहा है, तब आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, अब हम आ गए सूप की तरफ। क्रूटॉन्स ऑलरेडी हो रहे हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब वो डन हो जाएंगे। तेल आप देख लें बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि हम सूप बना रहे हैं। तो तेल हो चुका हुआ है गर्म। यहाँ पर आप देख लें सब्जियाँ आपने बस रफली ही चॉप करनी है। गाजर को भी मैंने यूं ही काट दिया और अनियंस को भी रफली, ठीक है। अब आप इसको बीच में ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको रख कर तकरीबन 10 से 11 मिनट दें। चमचा बीच में आप हिलाते रहेंगे। सिर्फ इतना करना है कि सब्जियाँ जो हैं यहाँ पर सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो ये देख लें, यहाँ पर ये है कि गाजरें भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हुई, कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं हुई हैं लेकिन सॉफ्ट हो गई हुई है। प्याज आपके सामने आप देख लें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया। जो आपको लहसुन दिखाया था उसको रफली आपने इसी से चॉप कर लेना है, उसे बीच में डाल दें और इसे भी 1 मिनट के लिए बीच में अच्छे से सॉटे कर लें। 1 मिनट अच्छे से लहसुन को बीच में सॉटे कर लिया। अब आप क्या करेंगे, बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटोज दिखाए हैं, गाजर, फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर, शुगर, सॉल्ट, जो आपको स्टॉक दिखाया था, और बीच में आप डालेंगे जो कि आपको पेस्ट दिखाई थी। इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें और एक बॉईल आने दें। तो ये देख लें, इसमें अब शुरू हो गई है बॉइलिंग। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल लो पर आप इसको रखेंगे, यानी कि इसको हम दम कहते हैं, सिमर कहा जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर आपने इसको इतना कुक करना है कि जो टमाटर है कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाने चाहिए। मैंने स्किन के साथ ही डाला, आप आगे देखेंगे इसको किसी के से बनाया जाएगा। तो इसे कुक होने दें फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देख लें परफेक्टली आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं,
कम्प्लीटली क्रिस्प हो गए। ये आपने करना है, ये इसको किया जाता है सर्व करने के लिए सूप के साथ में, बहुत मज़ा लगता है। अगर आप चाहें तो आप सेम चीज़ ब्रेड के स्लाइसेस को लंबा लंबा काट करके एज स्टिक्स भी बना सकते हैं और इसी तरीके से अपनी पसंद की फ्लेवरिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने लहसुन यहाँ पे डाला है, अगर आप चाहें तो ऑर्गानो बटर के साथ डाल लें, थाइम है, रोजमेरी, बेसिल, काफ़ी डिफरेंट इसमें होती हैं चीज़ें जो कि आप मक्खन के साथ मिक्स करके, या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप मक्खन इस्तेमाल करें, आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इस तरीके से कोटिंग करने के लिए। ये बनाकर कि जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाते हैं आप एयर टाइट बॉक्स में डाल करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आप सूप बनाएं आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको दिखा दिया। अब सूप ज़रा बन रहा है, जैसे उसकी तैयारी भी होगा फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें 30 to 40 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि टमाटर बिल्कुल, आप देख लें यू टच पर ही आप इसको इजीली स्क्वॉश कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर एक ग्राइंडर में डाल करके इसको ग्राइंड कर लें या फिर चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लें। सिर्फ ये कि तमाम चीज़ों को आपने जो है ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसको रूम टेम्परेचर पर कर लेना है, वो इसलिए क्योंकि जो आपके प्लास्टिक के ब्लेंडर्स होते हैं उनके जग, उनमें क्रैक्स आ जाता है अगर ज़्यादा गर्म चीज़ डाली जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्टली रूम टेम्परेचर पर आ चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसे जो है आपने जग में डालना है और ग्राइंड कर लीजिएगा। तो देख लें ये ग्राइंड हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा। अब आपको चाहिए एक बड़े साइज़ का बोल और एक सिव, उसके थ्रू आप इसको डालेंगे और इसमें आप इसको छान लेंगे। उससे ये होगा कि आप देख लें नीचे तमाम सूप नीचे को आ रहा है और जितना भी थिकनेस है वो पीछे की तरफ रह जाएगी। सिर्फ जो गूदा होगा चमचे की मदद से आप इसको यूँ हिलाते चले जाएंगे ताकि सूप जो है ये देख लें नीचे बोल में इकट्ठा हो जाएगा। तो देखने छानने से होगा कि जो टमाटर के सीड्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर की जो स्किन है वो यहाँ पर जो है बीच में रह जाती है और नीचे जो है आपका गाढ़ा सूप यहाँ पर रह गया। तो ये कि तमाम सूप को इसी के से आप पहले ग्राइंड करेंगे और छान लेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सूप को छान लिया, उसके बाद आप इसको दोबारा जो है एक हांडी में डालेंगे और आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्या करना है। सूप को दोबारा आपने जो है यहाँ पर मैंने फ्लेम हाई पर रख दी हुई है, सिर्फ हम इसको दोबारा वार्म करें क्योंकि अब इसको ग्राइंड करने के लिए हमने इसको बिल्कुल ठंडा किया था। तो यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको क्रीम दिखाई थी और आपको फिर नेक्स्ट दिखाते हैं। क्रीम डालकर आप इसको यूँ अच्छे से बीच में मिक्स करेंगे और यहीं पर जो है हम ऐड करेंगे बटर भी। उससे ये होता है कि ये बहुत ही इसको स्मूथ टेक्सचर देता है। बटर चला गया, फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ इतना ही हमने करना है। यहाँ पर चमचा बीच में लाते रहेंगे, मक्खन कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए और आपका सूप जो दोबारा काफ़ी अच्छा बॉइलिंग पर आ जाए। तो देख लें सूप दोबारा आ गया है बॉइलिंग पॉइंट पे, इट्स परफेक्टली रेडी। अब आप इसको क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। जो क्रूटॉन्स बनाए हुए वो इसके ऊपर डालेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, बोल के अंदर आप सूप सर्व कीजिएगा और ऊपर क्रूटॉन्स डालिए और हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी से आपका जो है घर पर आप फ्रेश सब्जियों के साथ में सूप बना सकते हैं। क्रूटॉन्स मैंने इसके ऊपर सर्व कर दिए हुए, गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।